ओके, तो मामला कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। कनाडा में एक वॉलमार्ट है, तो उसके ओवन में एक 19 साल की लड़की, एक 19 ईयर ओल्ड गर्ल की लाश मिली है। पहले जब मैंने भी देखा तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, बट अपेरेंटली इट्स ट्रू। तो हुआ ये कि कनाडा के नोवा स्कॉशिया डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस में एक वॉलमार्ट स्टोर है, जहाँ पर एक माँ काम करती थी उनकी 19 साल की बेटी के साथ, जो उधर की एक लोकल सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, और अभी 2 साल पहले ही कनाडा माइग्रेट हुए थे ये। New details about the death of a teenager Walmart employee last weekend in Halifax. A Sikh organization in the Maritimes has identified the victim as 19-year-old Gursimran Kaur. The Sikh organization said the mother and daughter came to Canada from India a couple of years ago and had both worked at the Walmart. तो जब अक्टूबर 19 को माँ और अपनी बेटी वॉलमार्ट पे काम कर रहे थे, तो शाम 6-7 बजे माँ अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, क्योंकि बहुत टाइम से वो दिख नहीं रही थी कहीं पे भी। उन्होंने ऑलमोस्ट हर जगह देख लिया। फिर जब वो किचन में गई तो उनको दिखा कि बेकरी के ओवन में से कुछ लीक हो रहा है, कुछ लिक्विड जैसा कुछ लीक हो रहा है। और जब उन्होंने ओवन खोला तो उनको उनकी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर दिखा। उस ओवन के अंदर उनकी बेटी थी, और जो लिक्विड्स लीक हो रहे थे उनकी बेटी के बॉडी फ्लूइड्स थे। सिर्फ 19 साल की थी भाई वो। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट माइक्रोवेव्स जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। ये बेकरी वाले ओवन्स होते हैं भाई, जिनमें ऑलमोस्ट 500 डिग्री से ज़्यादा का हीट होता है। अब बस एक बार इमेजिन करो भाई, बेचारे ने कितना सफ़र किया होगा। ये चीज़ को 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी कुछ दिनों में 2 महीने होने वाले हैं। और नॉर्मली जब ऐसे फॉरेन में ऐसी कुछ चीज़ होती है, स्पेशली अमेरिका के साइड अगर कुछ ऐसा होता है, तो भाई एकदम से ऐसे प्रेस मीट बिठा देते हैं, इन्वेस्टिगेशन एकदम ज़ोरों शोरों से चलती है, लोग हर जगह इसके बारे में बात करते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ भाई, कोई प्रेस मीट नहीं, कोई सीसीटीवी कैमरा का फुटेज भी नहीं, क्योंकि अपेरेंटली उधर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो कैमरा फुटेज भी नहीं मिला। और भाई उधर के पुलिस वालों का इन्वेस्टिगेशन एक सॉफ्ट कंक्लूजन पे आने के लिए भाई उनको लिटरली 1 महीना 30-35 दिन लग गए। एंड रिजल्ट क्या है भाई इन्वेस्टिगेशन का? 1 महीने के बाद पुलिस वाले आके बोलते हैं भाई कि देयर इज नो फाउल प्ले। I can share that our investigation has not led us to suspect foul play. We do not believe anyone else was involved in the circumstances surrounding the woman's death. मतलब भाई कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, मतलब इनडायरेक्टली ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक एक्सीडेंट है। अब देखो मेरे हिसाब से तो भाई इस केस के 3 कंक्लूजन है, या बोलो 3 पॉइंट ऑफ व्यू है। पहला तो पुलिस वालों का पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई एक एक्सीडेंट है विच कैन नॉट हैपन। भाई उधर के सोशल मीडिया पे लिटरली वॉलमार्ट के एम्प्लॉयज ये पोस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर ये उनके सेफ्टी मैकेनिज्म को दिखा रहे हैं कि भाई अंदर जाना उतना ईजी नहीं है, बाहर से बहुत फोर्स लगाना पड़ता है भाई डोर को क्लोज करने के लिए। और चलो मान ले भाई कि हम अंदर गलती से फंस गए, तो एक फीचर से भाई हम अंदर से ही डोर्स को बाहर की तरफ ओपन कर सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। एंड ये फीचर पे लड़की को ना पता होने के लिए भाई वो 19 साल की है। आई नो भाई उनका एज उतना ज्यादा नहीं है, बट कह रहे हैं भाई वो 1 साल से ज्यादा काम कर रही थी उधर। सो आई डोंट थिंक भाई उधर कोई 1 साल से ऊपर काम करेगा तो उसको ये फीचर पता नहीं होगा। एंड यहाँ पे भी अगर उनको पता नहीं है, फंस गए अंदर, तो ओवन को ऑन किसने किया भाई? ओवन अपने आप पे तो ऑन नहीं हो सकता ना, किसी को तो बाहर से ओवन को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ना भाई, उसका टेम्परेचर और टाइम सेट करने के लिए कोई तो होना चाहिए। एंड आई डोंट थिंक भाई कि सेट करने के बाद कोई बीच में अंदर जा सकता है। अगर चला भी गया तो भाई वो अपने आप ही बंद हो जाएगा ना। एंड द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, इतना सब होने के बाद भी भाई अगर वो अंदर फंस गई, एक्सीडेंटली फंस गई, और किसी ने बाहर से ओवन को ऑन कर दिया, तो भाई वो चिल्लाई तो होगी। एंड भाई इतने गंभीर सिचुएशन में भाई कोई भी अपने वॉल्यूम के हाईएस्ट लेवल पे चिल्लाएगा, तो ऐसे में किसी ने तो सुना होगा ना भाई। और कहीं ऐसा तो नहीं भाई कि वो पहले से ही अनकॉन्शियस या फिर अनअलाइव थी, पहले ही किसी ने उनको मार दिया और लाश को ओवन में डाल दिया ये दिखाने के लिए कि भाई ये एक एक्सीडेंट है। वी डोंट नो। जो हमें ले आता है हमारे सेकंड कंक्लूजन या फिर एक कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ये एक मर्डर है। भाई तुम खुद सोचो, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, कोई कवरेज भी अलाउड नहीं मीडिया के लिए। पुलिस वालों ने तो इनिशियली इंटरव्यू देने से ही मना कर दिया, और ये छोड़ो कुछ दिनों तक तो स्टाफ को भी अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं था। कुछ दिनों के बाद स्टाफ को अलाउ किया अंदर जाने के लिए, लेकिन कब भाई? उस ओवन को डिस्पोज करने के बाद। मतलब इनडायरेक्टली ये नाटक सब भाई वो ओवन को निकालने के लिए था। अब मैं समझ सकता हूँ भाई कि कंपनी को भी अपना रेप्यूटेशन बचाना है और उनके एज सून एज पॉसिबल अपने स्टोर को भी फिर से वर्किंग बनाना है, बट अगर इसमें वॉलमार्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं और उन्हें बस प्योरली एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये डिसीजन लिया, तो भाई इट्स अ वेरी बिग ब्लंडर। वो ओवन एक लौता चीज था भाई जो बता सकता था, कोई क्लू दे सकता था केस को आगे बढ़ाने के लिए। और पता नहीं भाई 1 महीने होने के बाद भी ये इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि एक एक्सीडेंट है, और
अभी भी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। मतलब भाई किसी ने कुछ तो अनयूजुअल नोटिस किया होगा, उधर के एम्प्लॉयज ही पूछ देते कि क्या हुआ। भाई सच बता रहा हूँ, सब कुछ इनडायरेक्टली कवर अप की तरह ही लग रहा है मुझे। आई नो इट्स टू अर्ली टू से, बट कितना अर्ली भाई, इतना टाइम हो गया, पुलिस वाले भी इतने सीरियसली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं उधर, तो भाई क्या ही कहें। और मर्डर किया भी है तो किसने किया और क्यों किया? भाई लोग लिटरली हजार चीजें बोल रहे हैं उधर। कोई बोल रहा है कि ये रेसिज्म की वजह से हुआ है, क्योंकि तुम्हें पता ही है भाई फॉरेन में हम इंडियंस को कैसे ट्रीट करते हैं। कोई कह रहा भाई गैंगस्टर का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे किसी गैंगस्टर ने पैसा मांगा और इन्होंने दिया नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है भाई यूएसए और कनाडा में गैंग्स का क्या सीन है। और कनाडा में भाई बहुत लोग एक्चुअली में ये मान रहे कि उन्हें फैमिली ने किया ये, विच इज़ अ वेरी बिग एलिगेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो ले आता है हमारे थर्ड कंक्लूजन या फिर कनाडा के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, ऑनर किलिंग। Just to get the latest update, I am searching for Indian woman oven. I'm hoping there's just one Morty, story. did you have more info on that? Suspicious. Oh, I was just gonna say suspiciously, the morning statements of the parents is that they're bringing another family member to Canada with the money that they're raising or something like that. Oh, fuck off. Oh, fuck off. I'm dead serious. Look it up right now. Oh, she Right. was a sacrifice. Holy shit. Dude, that actually makes so much sense. That न्यूज़ वालों का कहना है जिन लड़की के साथ ऐसा हुआ उनके माँ को बाद में कंपेंसेट किया गया, मतलब उनको कुछ पैसे दिए गए एज कंपेंसेशन। इसका क्या पॉइंट है मुझे पता नहीं, कि भाई तुम जान की कीमत पैसों में गिन रहे हो, पता नहीं भाई, बट दैट्स नॉट आवर पॉइंट। पॉइंट ये है कि वॉलमार्ट कंपेंसेशन देने के बाद भी लड़की की फैमिली ने एक फंड रेज किया था $50,000 का, मतलब एक फंड रेजर प्लेटफॉर्म है GoFundMe करके, उधर उन्होंने ऑलमोस्ट $50,000 का एक फंड रेज किया, जिसके लिए उनको ऑलमोस्ट $194K मिले, ऑलमोस्ट $2 लाख। क्यों? तो अपेरेंटली लड़की के भाई और पिताजी इंडिया में रहते हैं, तो उनको कनाडा ले जाने के लिए उन्होंने एक फंड रेज किया। लेकिन मुझे लगता है भाई ऐसे केसेस में एक इमरजेंसी वीसा करके एक होता है भाई, जो से अफेक्टेड फैमिलीज को दिया जाता है। एंड प्लीज़ ये मत बताना भाई कि उन्होंने फ्लाइट टिकट्स के लिए फंड रेज किया था। भाई इंडिया टू कनाडा जाने के लिए बिजनेस क्लास का रेट ये है और इकोनॉमी का ये है। ये कहीं पे मेंशन नहीं किया भाई कि ये कितने लोगों को कनाडा ले जा रहा है। लेकिन भाई आई डोंट थिंक भाई $50,000 लगेगा। लेकिन भाई तुम्हें क्या लगता है, सही में $50,000 चाहिए सबको इंडिया टू कनाडा ले जाने के लिए? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये एक्चुअली बहुत ही बड़ा एलिगेशन है, स्पेशली फैमिली जब ऐसे कंडीशन में होते हैं कि भाई उनका एक अपना उनको छोड़ के चला गया, तो इट्स वेरी हार्श टू ब्लेम देम फॉर दिस। बट स्टिल लोग अभी भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि उनके माँ को कैसे पता था कि वो एग्जैक्टली अवन में थी। और ये फंड रेजर, ये कुछ छोटी छोटी सस्पिशियस चीज़ें हैं, बट इसकी वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि भाई उन्होंने ही किया या फिर उन्होंने नहीं किया। इट्स स्टिल अ वेरी बिग मिस्ट्री। और ऐसे टाइम में पॉलिटिक्स के बारे में बात भी नहीं करना चाहिए, बट आज के टाइम पे कनाडा में बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, स्पेशली जो इंडियंस और जो सिख लोग रह रहे भाई उधर, उनके लिए बहुत ही सीरियस और एक गंभीर सिचुएशन है उधर। तो भाई मैं बस यही कहूँगा भाई, थोड़ा सावधान रहना और निडर रहना भाई। बट ये केस अभी भी एक मिस्ट्री है, मतलब भाई अभी भी हमको पता नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उस टाइम में कब हुआ, क्यों हुआ, कुछ पता नहीं है। बट लेट्स जस्ट होप भाई कि पुलिस वालों को कोई ना कोई क्लू मिल जाए और वो एक सही में एक ढंग के कंक्लूजन पे आ जाए। अदर देन दैट यही है भाई आज की वीडियो में। सही में जब इस चीज़ के बारे में मैंने सुना और इसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था, तो सही में मेरा दिल टूट गया भाई। एंड देखो आज की वीडियो में मैं कोई भी लाइक या सब्सक्राइब मांग नहीं रहा, लेकिन भाई जितना हो सके उतना शेयर करना इस चीज़ को, जितना हो सके उतना शेयर करना भाई इस चीज़ को, क्योंकि भगवान ना करे आज को ऐसा एक केस बाहर आया है, कल को ऐसे 10, 100, 1000 केस आ सकते हैं। तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो और लोगों को अवेयर करो इस चीज़ के बारे में। अदर देन दैट अगली वीडियो में मिलेंगे। दिस इज डाकुनिक साइनिंग आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।